देखिए, कार्यकर्ता के रूप में हम सब कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ दायित्व मिलता है। तो संयोग से आज 23 मार्च है और शहीदी दिवस है। और आज के दिन हम शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की शहादत को सलाम भी करते हैं। और आज ही के दिन मुझे ये दायित्व मिला था और मुझे संतोष इस बात का है कि दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस शिद्दत और जुनून के साथ इस 2 सालों में मेहनत की है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से हम लोगों को प्रेरणा दी है, उसी का ये परिणाम है कि हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने के बाद मन में एक विश्वास आ ही गया था कि दिल्ली की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार को हम हटाने में सफल होंगे और वो परिणाम भी आपके सामने है। तो इन 2 वर्षों में जो मेरा अनुभव है वो ये है कि कार्यकर्ता दिल्ली के बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं और बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने जितना स्नेह हमें दिया है, जितनी प्रेरणा हमें दी है, उसी का परिणाम है कि आज हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में सफल हुए। बजट सेशन शुरू होगा दिल्ली का। एक सेनापति के तौर पर आपने एक बड़ी भूमिका निभाई और दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी। अब आगे का क्या कुछ पड़ाव रहने वाले हैं, किस तरीके से आगे के सफर को देखते हैं? मैंने कहा ना, ये दायित्व है। दायित्व जो है परिवर्तन होता है हमारे। मैं कभी जिलाध्यक्ष था, कभी प्रदेश मंत्री था, कभी प्रदेश का उपाध्यक्ष था, समिति का अध्यक्ष था। तो समय समय पर संगठन हमें काम देता है। अभी जो मुझे लगता है, जो वर्तमान में हमारे सामने काम है कि दिल्ली में हमारी जो सरकार है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, उस सरकार ने जिस तरह से काम की गति पकड़ी है, अब सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार के कामों को आगे बढ़ाना और दिल्ली में जो हमने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं और दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर सरकार के साथ काम करेंगे और दिल्ली में एक ऐसी बेहतरीन सरकार हम बनाएंगे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि दिल्ली भी कहेगी कि हाँ, दिल्ली में बदलाव हुआ। सर, दिल्ली का बजट सरकार से है, लोगों को कैसे देखते हैं, क्या रहेगा खास बजट? सर, कुछ एक्स्ट्रा बजट भी ला पाएंगे आप लोग केंद्र सरकार से? काम काफी पेंडिंग है दिल्ली में। देखिए, ये विषय तो सरकार का है और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएं। इंफ्रा पे वो जोर देंगी, हेल्थ पे उनका जोर होना चाहिए, शिक्षा पे उनका ध्यान है। वो खुद दिल्ली की स्टूडेंट रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाला बजट दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। ये दिल्ली की जनता द्वारा तैयार किया गया बजट होगा क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से संवाद करती रही हैं, उनकी अलग अलग मांगों को सुनती रही हैं और उसकी परिणति आपको इस बजट में दिखाई देगी। एक्स्ट्रा बजट को लेकर जो बात निस्संदेह मुझे लगता है कि जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से जितना सहयोग हमें मिलना चाहिए उतना सहयोग हमें मिल भी रहा है और वो आपको बजट में दिखाई देगा।